पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, एक के बाद एक प्रसंग मेरे प्रभु जी अपनी दिव्य प्रेरणा देते हुए हमारे ही कल्याण के लिए चला रहे हैं, जो बड़ी जल्दी जीवन में उतार लेने चाहिए। हमने जाना पिछले प्रसंगों में इंसान क्यों तनाव में है, एजिटेशन में है, टेंशन में है, क्यों? इसने जहान को ही सब कुछ समय रखा है। भगवान आप पे कृपा करे, उनमें तो रजोगुण बड़ा हुआ है, वो तो शायद ही अपनी भावना बदले। जहान को सब कुछ समझने वाले के लिए रब ने कहा है ये दुनिया है उसकी, न अगला जहां। ये तो बेचैनी बेकरारी रहेगी जब तक वो अपना एंगल ऑफ विजन या अपना दृष्टिकोण बदल नहीं देता। मेरे सज्जनों मेरे देवियों, जब भी समय मिला करे जरूर मनन किया करे, जरूर विचार किया करे। मैं तो थोड़ी देर में केवल रूपरेखा ही दे सकता हूं। आप लोग कोई गीता जी का पाठ लेकर गहराई में उतर गया, वो बात जल्दी आपके अंतःकरण में बैठ जाएगी। मेरी देवियों मेरे सज्जनों, बहुत अच्छा भाव था अर्जुन का, शिष्यात्यहम शाधिमाम, तो मैं आपकी शरण हूं। बस ये भाव पकड़ ले, जब तक ये भगवान की शरण नहीं लेता। शरण तो सारे लिए पर गलती से जहान की शरण लिए हुए। जहान में इतनी क्षमता नहीं कि हमें स्थायी शांति दे, इसी बात पर विचार किया करो। जहान के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो हमें क्या दे, स्थायी शांति दे, हमारा कल्याण करे। ये सारी समर्थता भगवान जी में है। और सिर्फ मन को टर्न करना है भगवान की ओर कि मैंने जहान के शरण नहीं लेनी। जहान में तो हमने कार्य करने हैं, जो हमारे कर्तव्य गए हो मेरे सज्जनों मेरे देवियों, केवल वही हमने पूरे करने हैं। कर्तव्य कर्म हमने पूरे करने। ये बात पकड़ो, पढ़ी लिखी हो, बरसों आप पढ़ते रहे हैं। अब अपनी पढ़ाई को मैं बार बार कहूंगा, इधर लगाओ भगवान की ओर। अपनी बुद्धि को, अपनी पढ़ाई को, अपने तजर्बे को, अपनी इंफॉर्मेशन एजुकेशन को लगाइए इधर, ताकि एजुकेशन जो है बन जाए नॉलेज और नॉलेज बन जाए विजडम। तब भी मजा आता है जिंदगी के अंदर मेरे सज्जनों और मेरी देवियों। वरना ये टेंशन की बीमारी जाएगी नहीं। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इधर देख क्या हो रहा है, आत्महत्या होती जा रही है। जीव से सहाय नहीं जाता। नारी तो खास कर, नारी जाति खास करके मन बड़ा नर्म है, कमजोर है, नहीं बर्दाश्त होता। फिर वही बात जो चल पड़ी है, हम जी कर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। संसार दिल जोड़ ही नहीं सकता। इस पर विचार करना। अर्जुन की ये कितनी अच्छी है जो अर्जुन एज ए रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि के रूप में भगवान के सामने उपस्थित हुआ है। बहुत ही अच्छा। शिष्यात्याहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरण आया हूं प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, जिसमें मेरा कल्याण हो बता दीजिए। अति सुंदर भगवान ने बड़ा विस्तार किया, समझा दिया, ज्ञान और चेतन का ज्ञान दिया। क्योंकि भगवान ने आप भली प्रकार एकाग्र जाओ, बेटी ना बोलो, बिल्कुल एकाग्र तो सुनिएगा, कोई ना कोई बात तो आपके मन में बैठ ही जाएगी। ज्ञान, हमारे हिंदू धर्म का ज्ञान, हमारे वैदिक धर्म का ज्ञान शुरू कहां से होता है? ज्ञान और चेतन में भेद डालना। क्योंकि इन दोनों को भगवान ने एक में कर दिया है, मैटर प्लस एनर्जी। अब दोनों को डिस्टिंग्विश करना। जैसे एक सुनारे होते हैं जो जेवर बनाते हैं, सोने का काम करने वाले, स्वर्णकार, उनको सुनारे बोलते हैं। स्वर्णकार, सोने का काम करने वाले। एक और शब्द बन गया न्यारे। जो स्वर्णकार की दुकानें होती हैं, वो दिन भर, महीना, 2 महीने, 4 महीने कहां वहां होता ही रहता है। उनका जो हमारे घरों का जो गंध होता है वो तो हम फेंकाते हैं रूढ़ी पर, ये अपना गंध कनस्तर भर लेती है। उनमें कोई टुकड़ा चला गया चांदी का, किसी और चीज का, कोई सोने का, ये सारे इकट्ठे
भर लिया, हजारों रुपए की बिकती हैं, हजारों रुपए के एक एक डोल, क्या कर 2-2, 4-4 हजार रुपए का। तो ये फिर ये न्यारे खरीद के लाते हैं, क्या करती है, इन्हें पानी में धोते हैं, उनमें से धातु निकालते हैं। अच्छा, और इस तरह अपनी रोटी चलाते हैं। है ये बड़ा भारी सिट्टा, कई तबाह भी हो गए और कई निहाल भी हो गए, लाखों में खेल गए। है बड़ा भारी सिट्टा, जुआ है ये। इधर हम लोग क्या करना होता है, हमारा धार्मिक भी न्यारा पना है, जड़ को अलग करके चेतन को देखना। हम लोग भी न्यारे गए, लेकिन जहान और भगवान को अलग करने वाले वो करती है सोने और बाकी धातुओं को अलग करने वाले। हम करती है इन जड़ को अलग, चेतन को अलग, और चेतन में मन जमाने वाले। और जो नजर आ रहा है ये जड़ है, जो नजर नहीं आता अविनाशी सत्ता वो इस जड़ को चला रही है। इस तरह उपदेश चलता है। जड़ से कैसे मन हटाया जाए ये विस्तार किया भगवान ने, क्योंकि इसी को सब कुछ समझते रहे, जो कि हमारे विजिबल है, जो गोचर है, जो नजर ना है वो आ लगा दी पहले, अगोचर, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड एवरीथिंग। और जो हमारे सामने हो उसके गोचर कहती है। हम गोचर में लगे रहे। अब भगवान की अपार कृपा से उनके ज्ञान को लेकर मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अगोचर की ओर भाग चले हैं। अब अगोचर में कैसे जाए बड़े साधन बताए भगवान ने। गोचर में अगोचर में तलीन कैसे हो जाए बता रहे गए, भगवान समझाते गए। 10वें अध्याय तक भगवान ने विस्तार किया। फिर 10वें अध्याय में ये प्रश्न हुआ जो मैं आज का प्रसंग लेना चाहता हूं। फिर अर्जुन ने श्री चरणों को पकड़ा, धड़ाम से गिरा और भगवान के सामने ये प्रश्न रखा, बता दीजिए मेरे योगी जरा। 10वें अध्याय का 17वां श्लोक। ऐसे ऐसे इनकलाबी श्लोकों पर जरूर विचार किया करें जब भी फुर्सत घड़ियां मिले, या रात को जल्दी नींद नहीं आती आपको, या कभी देर से भी सोती है तो कुछ ऐसी गड़बड़ होती है, अंदर पेट साफ नहीं होता, या हवा भरी होती है, या गैस कोई ज्यादा हो गई, या आपने बैड चीज दिन में ज्यादा खा ली है तो नींद जल्दी नहीं आती। तो फिर विचार करने लगा, जिस तरह मैं चौकी लगा के बैठा हूं इसी चौकी लगाकर बैठ जाना चाहिए और बार बार विचार करना चाहिए। जैसे ये फरमाने मेरे अर्जुन का प्रश्न बड़े कमाल का, बता दीजिए मेरे योगी जरा, ऐ मेरे योगेश्वर, ऐ योगियों के स्वामी, इतनी कृपा की है, इतनी कृपा और कीजिए, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ज्ञान से कैसे ज्ञान आपका, मैं किस तरह अपने मन को एकांत करके आपके असली ज्ञान को ले लूं। ज्ञान भी 2 प्रकार का, एक जो मैं दे रहा हूं ये तो ज्ञान हो गया परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। इस ज्ञान के द्वारा अपने में गोता मार लेना, अपने में तल्लीन हो जाना। सुन मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, पहले में चाहिए जो है इनडायरेक्ट नॉलेज, फिर इनडायरेक्ट नॉलेज के द्वारा डायरेक्ट नॉलेज। 2 अपने शास्त्रीय शब्द है, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। जो शास्त्रों से मिले या किसी संत महात्मा गुरु से मिले उसको हम बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। फिर अपरोक्ष ज्ञान, महाराज जी के साथ में तल्लीन हो गए। तो मैं कैसे करूं किन, कौन सा ध्यान लगाऊं कि मुझे ज्ञान मिल जाए, कौन से करूं, किन मुजाहिर में जम का ख्याल कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। बहुत कमाल का प्रश्न। मैं बैठा हूं ध्यान में, मैं जाप कर रहा हूं, जाप करते करते मन एकाग्र नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा तरीका भगवान जी आगे बता रहे गए, बहुत अच्छा तरीका कि मैं कैसे करूं। मुझे योग अपना ब्याह कीजिए, जलाल अपना कुछ कुछ अया कीजिए, ये बातें जो अमरसी है आपकी तबीयत नहीं शेर होती। कभी ये ना कहना प्रभु मैं तुझे बहुत कुछ बता दिया, फिर मैं करूं क्या। आपकी बातें सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। मेरा दिल करता मैं और सुनूं, मेरा दिल करता आप और साधन बताएं, मेरा दिल करता है आप इस पर और प्रकाश डालें और आप विशुद्ध रूप में वर्णन करें, और मैं सुनता ही जाऊं और अपने मन को निर्मल करके तल्लीन होता ही जाऊं। मैं आपको देखते देखते आपको अंदर ही देखने लग जाऊं। क्या साधन करूं मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, मेरे योगेश्वर। या अर्जुन ने भगवान को संबोधन किया है योगेश्वर से, क्योंकि योग का जो कर रहा है। आओ आप मैं बताऊं, भगवान ने इसमें तरीका बताया कि पहले भगवान को यह देखना चाहिए भगवान सर्वव्यापी है। पहला जब हम जाप में बैठेंगे, सवेरे जरूर बैठेंगे, सवेरे आप जरूर अपने शरीर से पवित्र होकर आप बैठ जाते हो, वेल एंड गुड। अब जब हम बैठ गए, हाँ, अब कौन सा विचार लेके बैठ जाए कि मन न भटके इधर और उधर। मन जिसका हम विचार कर रहे हैं प्रभु का, उसी विचार में ही हम सब तल्लीन हो जाए, उसी विचार में ही हम अपने आप को लगा ले। ये बहुत अच्छा विचार।
हमारे बड़े कल्याण का अर्जुन ने प्रश्न किया। भला हो अर्जुन का जिन्होंने ऐसा क्रांतिकारी कल्याणकारी प्रश्न का दिया। करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, जिसका प्रभाव क्या पड़े खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। कि मैं आपकी यथार्थता को जान सकूं मेरे सजनों देवियों, मैं आपकी असली सत्ता को पहचान सकूं। वो कौन सा साधन है मेरे ईश्वर, मेरे प्राणनाथ, मेरे योगेश्वर, बता दीजिए मेरे योगी जरा। अब भगवान प्रकाश डालना चाहते हैं। तो भगवान इसमें क्या बता रही है? पहली तो बात इसमें विभूतियों का वर्णन है। विभूतियों का मतलब होता है भगवान की दिव्य शक्तियों। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, शक्ति तो हमारे हर एक के पास है। हर एक जीव जिसको भगवान ने पैदा किया, इंसान के पास 3 शक्तियां हैं। 3, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। भगवान आपकी सेहत बनाए रखे, भगवान आपके मन को बलवान करे। संकल्प विकल्प आपके बंद होते जा रहे हैं, मन मजबूत होता जाएगा। और बुद्धि कैसी होती है बलवती? जब बुद्धि का एक ही इरादा रहे कि मैंने सारी जिंदगी भक्ति कमानी है, फिर आपकी बुद्धि भी बड़ी ही बलवती हो जाएगी। अच्छा, एक एक बात हमें भगवान की सुनो, तीनों ही बलवान होने चाहिए। शरीर की सेहत बनी रहे, और आप सेहत बनी रहेगी अगर विचार भगवान के मन में आते रहे। शरीर खराब होता है जब मन में गंदे बंदे विचार आते रहते हैं, काम के, क्रोध के। अब नहीं, आप में सत्वगुण बढ़ता जा रहा है। सत्वगुण के प्रतिक्रिया से आपको भगवान का चिंतन होता है। अब भगवान के चिंतन में जो गुण बताया गया वो क्या? भगवान सर्वव्यापी है, इसमें कोई शक नहीं। जिसने सदा रहना है, जिसे हम सच्चाई कहते हैं, ट्रुथ कहते हैं, सदा रहना कहते हैं, जिसमें आदि मध्य और अंत कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं मैं ही आदि में हूं, मैं मध्य में हूं, मैं ही अंत में हूं, मैं अव्वल में आखिर में हूं। धर्मियम जो मैं भगवान ने कहते ये कौन सी सत्ता रहती है जो सर्वव्यापी हो? बाकी कोई चीजें भी सर्वव्यापी नहीं है। हरजाई कह लो, सर्वव्यापी कह लो, अंग्रेजी में ओमनी प्रेजेंट कह लो। अच्छा, एक महाराज जी की सत्ता है जो सर्वव्यापी है, नूर रूप में, प्रकाश रूप में, ज्योति रूप में, इसलिए भगवान को ज्योति स्वरूप कहते हैं। तो पहले ये बात बैठ गई है तो बहुत अच्छी बात। वरना इस प्रसंग में मैं जो अर्जुन ने पूछा, करूं किन मुजाहिर में, मैं कौन सा भाव लेके बैठ जाऊं कि मेरा मन आप में जम जाए। कितना आला प्रश्न, कितना कमाल का प्रश्न मेरे देवियों। कौन सा भाव लेके बैठ जाऊं कि मेरा मन सिवाय आपके इधर उधर ना जाए। करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, खुल जाए मुझ तक हकीकत, मैंने यथार्थता का आपका परिचय मुझे मिल जाए और मेरा मन उसी में जम जाए, मेरा मन इधर उधर ना भटके। बता दीजिए मेरे योगी जरा, बताओ मेरे प्रभु, मुझे बता दीजिए, मुझे योग अपना बयां कीजिए और मेरे प्रभु मुझे अपने वो असली बात बताने की चेष्टा कीजिए। तो इसमें जो भगवान उत्तर दे रहे हैं बड़े कमाल का। पहले तो ये कहा कि भगवान सर्वव्यापी है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने आपको दलील दे दी, वही चीज हमेशा रहेगी जो सर्वव्यापी होगी। जो चीज स्थानीय, स्थानीय में जो एक ही जगह है, लोकल, और गॉड इज नॉन लोकल मीन्स यूनिवर्सल। गॉड इज यूनिवर्सल और बाकी सब प्राणी लोकल है, स्थानीय है। जो एक स्थान पे रहे उसे स्थानीय कहती है, जो हर स्थान पर रहे उसे सर्वव्यापी कहती है। अंग्रेजी में यूनिवर्सल कहेंगे। हाँ, तो चूंकि एक ही स्थान पे है इसलिए हमारे परिवर्तन होता रहता है। जिसमें परिवर्तन होता है वो 5 तत्वों में मिल जाता है। परिवर्तन होते होते आखिर में जहां से ये बना है उसी में समा जाएगा। तो भगवान तो सृष्टि को बनाने वाले हैं, उनमें क्या परिवर्तन? वो तो ज्यों की तू रहती है। पहले ये बात कि जो सृष्टि को बनाने वाला है, हाँ, वो सर्वव्यापी है, इसलिए वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये बात मुझे पूरी आशा है सब मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और कल्याणकामी भाइयों ने बिठा ली होगी। यहां हर जवान में देखता हूं फिलोसफर बनता जा रहा, हर मेरी बेटी के विचार बदलते जा रहे, थिंकर बनती जा रही है। बनना भी चाहिए जरूर। जैसे मैंने कहा, धन का लाभ ही क्या, अगर जरूरियात जिंदगी में खर्च ना किया जाए तो क्या फायदा क्या धन का? धन डज नॉट नीड होल्डिंग, काम जमा करके रखते बैंक वाले लाभ उठाए, ये तो गलत बात हो गई। इस तरह बुद्धि का लाभ क्या है कि हम दूरदर्शी बने, एक बात को दूर तक सोचे, एक बात की गहराई में जाए। धन का काम है जरूरियात जिंदगी में लगाना, परम आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करना, दिस इज द गुड यूटिलिटी ऑफ धन। हाँ, मनी का यही फायदा है ना। हाँ, तो बुद्धि का क्या लाभ है? दूरदर्शी बने। अच्छा, सोचे, विचार करें। जितना हम सोचेंगे उतनी बुद्धि विकसित हो जाएगी। विकसित बुद्धि को ही मेरे भगवान ने कहा मेधावी। ये एक विशेष शब्द है गीता जी का, मेधावी। बहुत तेज बुद्धि है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी शार्प ब्रेन, शार्प इंटेलेक्ट, मेधावी। अच्छा,
उर्दू वाले के पास शब्द ही कोई नहीं सिवाय इसके अकले दाना, अकले दाना, उनके पास यही शब्द है और कोई शब्द नहीं, अकले दाना। हमारा बड़ा प्यारा शब्द है मेधावी, मेधावी, जिसकी बुद्धि बड़ी दूर तक काम कर जाती है। हर इंसान में अंतर से बुद्धि का है, बाकी तो अंग तो एक जैसे, नारियों को तो नारियों के सब अंग एक जैसे हैं, नर हो तो नर के सब अंग एक जैसे हैं। तो अंतर कहां है जो हम कहते हैं नर आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर है, कोई हीरे जैसा कोई कंकर जैसा। वेयर लाइज द डिफरेंस? ओनली इन द इंटेलेक्ट। एक इंटेलेक्ट मोटी है, एक इंटेलेक्ट प्यूरिफाइड है। बर्तन में सारे बर्तन एक जैसे, कोई जूठे बर्तन और मक्खियां भिन भिना रही हैं, हाँ, और कोई मांझे हुए बर्तन गॉडरेज की अलमीरी में सजे हुए, चमचे सेट में पड़े हुए हैं, एक एक करके, एक एक कितने प्यारे लग रहे हैं। गिलास तो सारे सेट बन गए हैं, स्टैंड बन गया, गिलास स्टैंड, चमचा स्टैंड, ये सारे स्टैंड बन गए। घरों के अंदर सब गिलास के थाली स्टैंड, नीचे जो कोप बना रखा थाली को यूं सीधी हो जाती है। वाह वाह। तो क्या हमारा स्टैंड कोई नहीं? ज्ञान स्टैंड। मैन के स्टैंड को बोलती है ज्ञान स्टैंड। अगर ज्ञान नहीं तो फिर धक्के खाएंगे। जैसे चमचे को उधर नहीं रखो, यूं ही धक्के खाएगा, चमचे को उसके स्टैंड में रख दोगे, सारे चमचे आपको सुंदर नजर आएंगे, एक ही जगह पड़े हुए नजर आएंगे। गुड। तो आइएगा, हम जो भगवान के भाव को सुनेंगे, हमारी बुद्धि का विकास हो जाएगा, हम दूरदर्शी बन जाएगा, हम मेधावी बन जाएंगे। जरूर गीता से ये बात ले लो, जरूर ले लो, चाहे नारी चोला भूल जाए मैं नारी हूं। गलत। कभी आपने बीए करती बार सुना मैं नारी हूं? कभी आपने ये सवाल किया पढ़ती बार, या इतनी डिग्रियां आपने ले ली? कभी नहीं किया। छाती तान करके आप नरों के साथ या बॉयज के साथ पढ़ी, आप डट के इस तरह अब भी इस मार्ग में लगने हम, तो कभी भी ना ध्यान दे के वाला आई एम नर, आई एम नर, नो क्वेश्चन ऑफ सेक्स, या सेक्स का कोई सवाल नहीं। पति पत्नी बनाओ तो सेक्स का सवाल होता है या लिंग का सवाल होता है। जब योग में लग जाना हो, परलोक बना रहा हो, तो नो क्वेश्चन ऑफ लिंग, दिस क्वेश्चन ऑफ पुरुषार्थ। वाह मेरे प्रभु वाह। बचेगा गुनाहों से दो आत्मा, पुरुषार्थ का सवाल है मेरी बेटी। कभी ना भूल करके इस मार्ग में कहने मैं नारी हूं, तो नारी के मां बनना है, तब नारी चाहिए। ये पत्नी बनना हो तो इस मार्ग में तो भगवान से शक्ति मांगो और तल्लीन होने की चेष्टा करो। अब देखो भगवान के ये भाव लिया कि भगवान सर्वव्यापी है, बिल्कुल ठीक। सर्वव्यापी होते हुए मेरी और आपके शरीर को सत्ता तो वही चला रही है, जैसे वो पावर हाउस है, हाँ, जिसको हम, इसका नाम गवर्नमेंट ने दिया शक्ति भवन। अब वो शक्ति भवन है या पावर हाउस है, ठीक है। उसी से ही ये बिजली से भरी हुई, करंट से भरी हुई तारें निकल रही हैं, उसी से ही करंट से भरी हुई बड़ी बड़ी मेगावाट तारे गए, बड़ी बड़ी मेगावाट। अब नालायक मेरे बच्चे आत्महत्या इसलिए करने लगे हैं, ये गवर्नमेंट ने खंभे लगाए, बड़ी ताकत भरी बिजली इसमें जा रही है, बड़ी ताकत भरी। भाई आधा मिनट ही लगता है इस पर चढ़ जाते हैं तो तारे खींच देती है। हाय रब्बा, अब आत्महत्या इस पर होने लग गई, जरा ऊपर चढ़ गया, सीढ़ी तो शानदार बनी हुई है। आजमाना ना मेरे पुत्र, आजमाइश महंगी पड़ेगी, कई आजमा चुके हैं। चढ़ते जाएंगे, चढ़ते थोड़ा सा जरा और ऊंचा चढ़ेंगे, तारे अपने साथ लगा लेती हैं। बस तूने बड़ा प्रसाद किया, बाकी हम ही खींच देती है। तारे बन जाती मैग्नेट, मैग्नेटिस की तरह इंसान को बस सारा खून पी करके फेंक देती, क्योंकि बड़ी जबरदस्त पावर है इसके अंदर। तो तारों द्वारा ये आ रही है और घर घर बिजली जा रही, इन्हीं के तरीके से। इनसे भी छोटे पोल लगती हैं। अच्छा, छोटे पोलों में थोड़ी बिजली आती है, शाबाश, और वो आपके घरों में तार तार खिंच के जा रही है। इस तरह भगवान सर्वव्यापी है, उन्हीं की थोड़ी सी शक्ति जिसको आत्मा बोलते हैं आपके अंदर आ गई। हाय मैं कुर्बान, हाय मैं कुर्बान। वो तो सर्वव्यापी है ना, शक्ति रूप में सर्वव्यापी। देखो ध्यान, आपको बताऊं, मेरी तरह जम के बैठ जाओ, बेशक है उन्हीं की शक्ति। जैसे पावर हाउस की ही थोड़ी सी पावर आपके घर में आ रही है, ये थोड़ी सी मंदिर में बहुत ज्यादा आ रही है। सिंगल फेस आ रहे हैं, 3 फेस आ रहे हैं, चूंकि मोटरें चलती हैं पानी की, काफी अंदर काम बिजली से ले रही है, बड़ा काम है बिजली का। आपके कूलर चल रहे हैं, देखो कितना बड़ा काम और हो रहा है। तो ये सारा जो कुछ भी होता है तो हम बिजली के करंट से काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसकी करंट से ये तो उसी को जब अर्जुन ने प्रश्न किया, बता दीजिए मेरे योगी जरा करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, तो पहली जो विभूति भगवान ने बताई, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, यह है जानदारों की दिल में, पहली विभूति भगवान की।
नहीं आत्मा बन के अर्थात दिव्य शक्ति बन के शरीर को चलाता हूं। शरीरों को बाद में कहना, अपने को समझाने के लिए शरीर को चलाता हूं। अभी बहुवचन का प्रयोग ना करो, अभी एक वचन का प्रयोग कीजिएगा। भगवान ही आत्मा बन के, यानी शक्ति बन के, दिव्य शक्ति बन के, शायद दिव्य जरूर लगाना। भगवान की क्या, हमारे पास तो ऑर्डिनरी शक्ति है, शारीरिक, मानसिक, भौतिक, मैंने अभी बता दिया। जो भगवान की शक्ति उसको दिव्य शक्ति कहती है, जैसे आप कहेंगे डिवाइन पावर। अच्छा, नौरानी शक्ति, उर्दू वालों, नौरानी शक्ति। बाकी हमारे पास तो वैसी है ताकत, सामान्य शक्ति, भगवान की नौरानी शक्ति या हमारे भगवान की दिव्य शक्ति। अच्छा, तो यही दिव्य शक्ति मेरी और आपकी जान प्राण है, इसी को भगवान आत्मा कह रहे हैं। लेकिन ये ना कहना कि उसको टुकड़े हो गए, शक्ति ये कभी टुकड़े नहीं होते। अगर शक्ति टुकड़े हो जाएंगे, शक्ति मर जाएगी। जो चीज भी टुकड़े करने के दे जाने योग्य है, हाँ, जो चीज विभाज्य है, विभाग से बन जाता है विभाज्य। भगवान क्या, अविभाज्य, इंडिविजिबल, इंडिविजिबल। और देखो 13वें अध्याय, वो देखो भगवान ने मैं पाठ पढ़ाया, तकसीम उसकी मुश्किल ही थी शऊर, मगर उसका हर शाय में हिस्सा जरूर। वो प्रभु जी इतना दिव्य पाठ हमें 13वें अध्याय में पढ़ा रही है कि मेरे टुकड़े नहीं होते, तकसीम नहीं होती, जिसको आप कहते हैं गुना 10/5, ये तो गुना हो जाएंगे। 5, ये ऊपर 10 है, नीचे 5, हाँ, तो 5 कट के रख देगा, 10 को 2 बना देगा, है, हाँ। वह ऐसे 10 ये नाम मात्र के, नीचे तो 5 रख दिए हैं, तो 5 तो डिवाइड कर देगा और बाकी रह गए 2। अच्छा, ये तो गुना हो गया, गुना नहीं, क्षमा करना, ये तो भाग बन गया, विभाग हो गया, तकसीम हो गई, डिवीजन हो गई। हाँ, भगवान के इससे टुकड़े नहीं होते। जैसे खरबूजे के हम 10, 4, 5, 6, 8 फाड़ियां बना लेते हैं, जहां लकीर लगी होती है वहां पर चाकू मार के बढ़ाते, एक एक फाड़ी हम सारे खा लेते हैं। ठीक, भगवान के से टुकड़े नहीं होते। तो ये क्या, उनकी झलक, जैसे एक ही बड़ा क्लियर करती है हमारे वेद, एक ही गगन का सूर्य, इन्हीं का सारा प्रकाश या किरणें जगह जगह पड़ रही है। सर्वव्यापी भगवान की ही किरणें जगह जगह पड़ रही। अब मैं करूं किन मुजाहिर में, कौन सा भाव लेकर के ध्यान लगाऊं? भगवान कहते सबसे पहले तो इस ध्यान में जम जा, मेरे प्रभु आत्मा बन के मेरे अंदर। जैसे मैं ये कहूं, सूरज तो गगन का है ही, पर मेरे पानी से भरे हुए टब में, हाँ, उन्हीं का अक्ष पड़ रहा है और उसी के प्रतिबिंब से पानी गर्म हो रहा है और वही अंदर सूरज जो है जगमगा भी रहा है। अब पानी में सूर्य का प्रतिबिंब है तो भी आंखें चार नहीं होती, तो भी हमारी आंखें चुंधिया जाती है। मेरे देवी मेरे सजनों, हाँ, हम नहीं देख सकते उसको। तो इसी तरह भगवान सर्वव्यापी की सत्ता हमारी बुद्धि, मन, तन, जो कि मुर्दा है, जड़ है, चलाई जा रही है और ये भाग रहे हैं, दौड़ रही है। जैसे घर में आपका नलका के मोटर लगी है, मोटर कौन चला रही है? करंट। आपकी फ्रिज को कौन चला रही है? करंट। आपकी टीवी को कौन चलाती है? करंट। आपकी कपड़े प्रेस करने वाली उस प्रेस को कौन चलाती है? करंट। हाय रे भाई, ये कितने आपके घर के अंदर काम हो रही है? करंट। आपके कुकर में किसकी बिजली आ रही है? बिजली की, करंट की है। या गैस, चलो आप गैस ले लिया आपने, ये सारे उन्हीं की तो काम हो रहा है चारों तरफ। इसी तरह हम अपने लिए बुद्धि में, मन में, तन में किसकी करंट है? भगवान की। अब ऐसा लीजिए, वही तो सब कुछ है जो इनको चला रही है। जब हम कहते हैं मेरे पिताजी मर गए, हमारी बकवास, हमारी भूल है, थप्पड़ मारनी चाहिए अपने आप को। पिताजी मर नहीं गए, पिताजी में से शक्ति भगवान ने निकाल ली। पिताजी तो है, पिताजी कोई अंग भंग नहीं हुआ, पिताजी विकलांग नहीं हुए, पिताजी अंग भंग नहीं हुए। हाँ, पिताजी के जड़ शरीर को चलाने वाली शक्ति चली गई, या यूं कि ये भगवान ने उस शक्ति को खींच लिया। न कहकर मेरी मां मर गई, पर यह प्रचलित है, गलत शब्द प्रचलित हो गए, भ्रांतिपूर्ण शब्द। मेरी मां मर गई, मां का, मां तो है, मां को चलाने वाली दिव्य शक्ति चली गई। दोस्त की जैसे हम ये कहना मेरा बल्ब मर गया, बल्ब थोड़ा मर गया, बल्ब में से करंट चली गई है, ट्यूब मर गई। कभी बोलते हैं जैसे ये बोलना बेवकूफी है, इस तरह ये कहना भी मूर्खता है। मेरी मां मर गई, मां में से भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली, यूं कहिए। उसी शक्ति का भगवान कहते ले, मैं कैसे ध्यान लगाऊं मेरे प्रभु? मेरी दिव्य शक्ति का ध्यान लगा ले कि सारे शरीर को वो चला रही है। अब आपका मन जम जाए, कितना बढ़िया तरीका। वैसे तुम राम राम बोलती जाओ, कोई नहीं, वैसे कृष्ण के कहते नहीं जमेगा मन इस तरह, जब तक के मन को युक्ति से ठहराओ। ये बोलते हैं युक्ति से मुक्ति, ये तरीका है। अंधाधुंध मूर्ख की तरह हरे कृष्ण हरे राम राम या भगवान का और नाम लेके बोली जाए, इसे कोई ठोस लाभ नहीं। ठोस लाभ होता है जिससे मन जम जाए,
हाय खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल, असली बात का पता लग जाए, मन जम जाए। तो जमेगा तब ना जो एक भगवान की शक्ति याद कीजिए। वहां अर्जुन लिखा भाव, मैं कौन सा भाव लेके बैठ जाऊं? भगवान का ये भाव लेकर के हुई इस मेरे जड़ मुर्दा शरीर को चला रहे हैं, भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं। कौन? मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव जी। वही मेरे शरीर की जान है, प्राण है। उन्हीं का कारण सब कुछ होता है बीदी का दृष्टांत दे करके। जैसे बीदी के कारण से मेरे मन घर के कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट अपना अपना काम किए जा रहे हैं, इसलिए मेरे महाराज जी की शक्ति ही इस शरीर को चला रही है। अब बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं है हरे कृष्ण कहने की, मन उसी शक्ति में बैठ जाए। वही शक्ति को हम एक प्यारा नाम रखते हैं कृष्ण, जो अपनी ओर खींच रहा है जीवों को। कर्षति सा कृष्ण, ही हु अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग इज वर्दी टू बी कॉल्ड कृष्णा। हर एक चीज को जो अपनी ओर खींचे जा रहा है, क्यों? वो आत्मा बुद्धि को ताकत दे रही है, हाँ। बुद्धि मन को ताकत दे रही है, हाँ। और मन शरीर को ताकत दे रहा है, वाह। इसी तरह दुनिया का यह दौर इस तरह चल रहा। तो फिर असल ताकत किसकी होगी? भगवान जी की। बैठ जाओ, अब आपका मन जम जाएगा। सारा दिन यही याद रखना है कि वही तो सब कुछ कर रहा है। इसलिए इस अवस्था पे पहुंचकर कई महीने समाधि में बैठकर, और जब बाहर निकले तो ऋषि ने क्या कहा? त्वमेव सर्वम। वही महाराज जी, ये आप सारों के अंदर है। त्वमेव, आप ही। त्वम शब्द है, त्वम जमा एव, संधि में जाता है। त्वमेव मां पर एक ही मात्रा हो जाती है। बड़ा शब्द है त्वम एव सर्वम। ये जितने के साथ मेरा संपर्क है, मम देव देव, वो मेरे इष्टदेव, आप सब भी जान प्राण बने हुए। वो मेरे गगन के सूर्य, आप इस संसार के सारे जलों में विराजमान है। सब जलों में आपका ही प्रतिबिंब, ओ बिंब तुम्हारा ही है सब में प्रतिबिंब। ओ मेरे सर्वव्यापी भगवान, तुम्हारा ही प्रतिबिंब हर एक प्राणी पदार्थों में है। अब मन कहां जाए? असल बात तो वही है, हाँ। श्री कीर्तन हुआ करता है, तुम एक में अनेक हो, अनेक में भी एक हो। जब तेरी सिवा कुछ भी नहीं, तो मन को अब ललचाना क्या? अब मन कहां ललचेगा? जब तेरी सिवा कुछ भी नहीं, तो मन को अब ललचाना क्या? अब कहां धक्के खाए? जब ये बात जरूर बिठानी पड़ेगी अपने तली होने के लिए। ये सच्चाई है। अर्जुन तेरा भला हो मेरे भाई, कितना अच्छा प्रश्न कर दिया। हम आने वाली धार्मिक पीढ़ियों के कल्याण के लिए हम अर्जुन के बड़े ही कृतज्ञ हैं। हम बड़े ऋणी हो गए अर्जुन के। कितना आदर्श, सराहनीय और अनुकरणीय, नकल करने योग्य। बार बार कहो कि शरीर की तो जड़ है। शरीर तो आज भी गया, कल भी गया, उठा लिया जाएगा चार भाइयों द्वारा, फेंक दिया जाएगा शमशान के अंदर। तो बार बार देखिए फिर इसकी कदर किस कारण से, जो शक्ति इसको चला रही है। चलो ना अपने मन को वहां ले चलो। चलो मेरी देवी भलाई नारी का चोला है, पर अपने मन को समझा के वहां ले चले। है आप नाना प्रकार के तीर्थों में जाती बात तो नारी नहीं कहलाती। मैं फलाने तीर्थ जाऊंगी, फलाने तीर्थ जाऊंगी, वो तो नहीं। तो आप अभ्यास करना में क्या नर नारी का सवाल? मन को समझा के मजबूत करना और वहां तलीन हो जाना। हाय रब्बा मेरे, हाय मेरे रब्बा, हो रहा तलीन, भाग चलो वही। कि असल इस शरीर को चलाने वाली वो शक्ति है जो कह रही है मैं हूं आत्मा मेरी यकीन, जो है जानदारों की दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे। क्या बोलूं आगे? वो माया का चक्कर। अब उधर नजर लगाया, अब हमारी नजर उधर हो, बेड़ा पार। अब जम गए अर्जुन, इसलिए फिर बाबा प्रणाम किया। पता चल गया दिल है मजबूत, बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। अब असलियत का पता लग गया मेरे प्राणनाथ जी, ओ मेरे मालिक जी, वही मुझे असल बात का पता लग गया। अपने अब हमारी बारी आ गई। वो अर्जुन का तर गया, समा गया नारायण की जात में, नर समा गया नारायण की जात में। अब नंबर हमारा लगा है, हमने समाना प्रभु की जात में। अब हमारी बारी आ गई। ले ले इस पॉइंट को पिकअप कर ले एज अर्ली एज पॉसिबल। जहान तो देख रहे हो मर रहा है राग द्वेषों में, गंदी वृत्तियों में, लेने देने में मर रहा है। गंदा अपनी अपनी अनमोल आयु को तबाह कर रहा है। कंचन में, कामी में, कीर्ति में, क्या ये भी कोई गंध, ये कोई चाने योग चीजें थी। चाने योग चीज थी विवेक, वैराग और भक्ति। आज के जीवों को ये भी नहीं पता लगता कि चाने युग क्या होता है। चाने युग वो होता है जिससे हमें मैक्सिमम शांति मिले, मैक्सिमम आराम मिले। तो वो किससे मिलता है? भगवान से। तो इस बात को जान लो नेक जीवो, चाने योग केवल भगवान की भक्ति है। ये चीजें तो जो मेरे और आपके प्रारब्ध में आती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी।
आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जो जो जिस जिसकी प्रारब्ध में है। पुरुषार्थ भगवान हमसे करवा रही है। प्रचाने योग हाय, पाने योग हाय, अभ्यास करने योग, हाँ, पुरुषार्थ करने योग भक्ति है। यही मेरे भगवान जी जोर दे रहे हैं, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले। इस तरह हम लोग तलीन भी हो जाती हैं। अब हमारा ध्यान, जो बिखरा हुआ ध्यान था, आ गया एक जगह इकट्ठा हो गया, हमारा मन उस एक में आ गया। गुड, आओ अपना अभ्यास ऐसे करो। बहुत कमाल का प्रश्न है, करूं किन मुजाहिर में जम, कौन सा भाव लेके मैं जम जाऊं कि खुल जाए मुझ तक हकीकत, ये पर्दे उतर जाए और मेरी सूक्ष्म वृत्ति आप में तलीन हो जाए। है बहुत अच्छी, खुल जाए मुझ तक हकीकत, मैंने यथार्थता का, रियलिटी को मैं अनुभव कर लूं। लेट मी नो ओ माय लॉर्ड कृष्णा, व्हाट इज दैट डिवाइन फीलिंग ड्यू टू विच आई रियलाइज योर ट्रू सेल्फ। हर पा मेरे आप, मैं कौन सा भाव लेके बैठ जाऊं, मैं आपकी असलियत को जान जाऊं, मतलब आप में तलीन हो जाऊं। इस भाव का लाभ उठा लो जो भगवान ने कहा, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, यह है जानदार उनके दिल में बाकी। शाबाश, आहा, ले लो इस भाव को, पकड़ लो। मैं उसका ध्यान लगाऊं जो इस शरीर को चला रहा है, वो मेरे परमात्मा जी है, वो मेरे इष्ट देव है। आगे तो वृत्ति खुलती जाएगी। एक बार मन जमना चाहिए, आगे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ अपने होता जाएगा। एक बार हो जाना चाहिए, एक बार आपकी शादी हो जानी चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। उस घर में बस भी जाओगे, वो भी कहलाओगे, कोई आपको मामी कहेगा, कोई चाची का, पता नहीं क्या क्या रिश्ते बने। एक बार शादी हो जाए, एक बार भगवान करे ये 6-7 लावा फेरे हो जाए और पानी ग्रहण हाथ वो पकड़ के ले जाए, पानी मैंने हाथ, ग्रहण मैंने पकड़ना, बस पानी ग्रहण की रस्म हुई और आप परले पार गए, आपने सब कुछ। एक बार हमारी वृत्ति जम जाए, बस बाकी सब कुछ भगवान कर देते। अर्थात चारों ओर से हटकर जम जाने का मतलब चारों ओर से हटकर एक में लग जाए, तो एक को पूरी महत्ता देंगे तो बाकी चीजें नगण्य प्रतीत होंगी, तुच्छ प्रतीत होंगी, हमें इंफीरियर दिखाई देंगे। पूछते दैट इज द ओनली सुपीरियर एंड ऑल अदर्स इंफीरियर। जब हम ऑल अदर्स को इंफीरियर कहें, देन इट्स पॉसिबल कि हमारा मन चारों ओर से विड्रॉ हो, पढ़े लिखे बच्चों, और एक में डिपॉजिट हो जाएगा। ये भला हो कुंती के पुत्र, तेरे बहुत अच्छा प्रश्न किया, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। वैसे शायद पढ़ी हो कि ना पढ़ी हो आपने अली बाबा 40 चोर की कहानी, अली बाबा 40 चोर, उसमें यही था, पड़ोसियों से मां का पुत्र मांगता रहता था तकड़ी मांग के तोलता था। तो पड़ोसियों ने कहा ये तोलते क्या है, उन्होंने मोम लगा दी उस डंडियों के साथ जो धागे लगे होते हैं, तो उनके साथ वो जमकर रप्पा सोना चांदी तोल दे, वो चमक लगी उसके साथ। तो फिर उनके घर वाला उनके साथ होगी, जाते क्या है एकांत में, ओ फलाना वृक्ष है, 5-4 वृक्ष इकट्ठी हैं, तो वो भी ऊपर वृक्ष में छिप के पर बैठ गया। वो आए वृक्ष के पास, खुल सम, तो अंदर से खजाना खुल गया, वो सारे अंदर चले गए और काफी खजाना लेके बाहर निकले। तो भाई इसका पता लग गया कि यहाँ एक खजाना है देवताओं का, जिस और उसका मूल मंत्र क्या है, उसकी चाबी क्या है, ये बोलना, खुल सम। लो, यही तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान जी वो खुल सम क्या है, जिससे मैं आपका अनुभव कर लूं। व्हाट इज दैट खुल सम? ये समझो मेरे नेक जीवो, ओ मेरे नेक बेटियों, मेरा यहां रहना सफल कर लो। केवल आपके लिए बिठाया गया, मैं तो कहीं आता जाता भी नहीं, भगवान ने कहीं नहीं भेजते मुझे, पता नहीं क्या पुण्य कर रखे भगवान ने कहा नहीं यही बैठना है, और बैठा हूं देखो वर्षों से, दिल तक नहीं करता कि मैं कहीं कोई मुझे इनवाइट करे, या मैं इनवाइट होता भी जाता भी तो नहीं, या कहीं जाने का भाव ही नहीं आता। तो बड़े ध्यान से फायदा उठा लो, बड़े ध्यान से, कि ये बात मैं पकड़ लो और मैं जम जाऊं, ये खुल सम की बात ले लो। करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, खुल जाए मुझ तक, जैसे वो खजाना खुल गया और वो पड़ोसी भी उसके अंदर चला गया, वो भी अंदर जो है लेके काफी धन ले आया, ले लिया उसने। तो हमारी खुल सम क्या है, हमारा खुल कैसे, अनेक में एक। हमारा वैदिक धर्म पुकार के कह रहा है अनेक का नाम संसार, पर अनेक को चलाने वाला जो उसके अंदर है वो कौन है? मैं ये कह रहा अंदर देखो, ये बात ना, हमें अंदर देखना, अंदर क्या है, एक ही शक्ति चला रही है, बेड़ा पार हो गया, बस बेटी बेड़ा पार। जैसे अभी हम देखते हैं कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट है यहां पर, सिर्फ इतने से हिस्से में कितने इलेक्ट्रिक पॉइंट, लेकिन करंट तो एक ही है ना, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई ये आपके मर्फी पॉइंट है, कोई कैसे, चलो होने दो, कोई छोटी मर्फी पॉइंट है व्यास जी के चारों ओर,
में भी द करंट इज सेम, करंट में कोई फर्क नहीं है। इस तरह चाहे कैसे ही हो, दुराचारी शिष्टाचारी, कोई भगवान के प्यारे, कोई नास्तिक, लेकिन करंट तो एक ही काम करती सारों के अंदर। लो अब हमारा मन उस एक में चल जाए। बहुत बड़ा उपकार है ऋषियों का, जिन्होंने ये बता दिया अनेक में एक, और एक ही अनेक हुआ, जिसे हम जहान कहते हैं, भगवान ही अनेक हो गए। हाँ, और अब हम जो अभ्यास करना है अनेक का अभ्यास, अनेक में फिर वही एक है, अनेक फिर वही एक है। स्वामी जी ने, मैंने आपको सवेरे बताया, शाम को बतला दिया, स्वामी जी ने इसे एक अनेक अनेक एक को कह दिया 9 का पहाड़ा। तो भगवान तो 9 के पहाड़े की तरह है, 9 के पहाड़े की तरह, 9 को गुना करते जाओ 9 ही रहेंगे। अब देखिए 9 दूनी 18, अब 18 को जमा करो कितने बढ़ती है, 9 नाम 27, जमा करो तो दोनों को 2 और 7 को 27 को 9 नाम 4 36, जमा करते जाओ। ओए रब्बा, ओए बाबा ये क्या हो रहा है, तमाशा हो रहा है, तमाशा बिना टिकट के तमाशा, फ्री शो। 36 3 6 9, 9 5 45, जमा करो, 4 और 5 9 है, 9 7 63, जमा करो। आप 9 को जरब देते जाओ, आप जमा करो 9 9 9 9। हम देख रहे हैं अंक बढ़ते जा रही है, लेकिन असल एक ही है, अंक बढ़ती जा रही है। यारों नाम 99, 99 को जमा करो फिर 9, हाय रब्बा हाय रब्बा। आप जितनी मर्जी इसके गुना कर लो, आपको 9 मिलेगा। इससे भगवान 1 से 84 लाख योनियां हो गए, पर है तो वो एक के एक। मैं अव्वल में आखिर में हूं, मैं ही पहले भी था, मैं अब भी हूं, सृष्टि परले हो जाएगी, भगवान फिर वैसे जू के तू। ऐसा जान लेने वाला तलीन हो जाता है रब की साथ। पकड़ ले इस नुक्ते को, ओ नेक जीवो, ओ नेक में हमने बड़ा लाभ उठाया, उठा रही है, उठाते रहेंगे, आप भी उठा लो। कितना ये गीता का बड़ा, अर्जुन ने प्रश्न किया तभी तो भगवान ने उत्तर दिया। कितना बड़ा उपकार है अर्जुन का, उस समय के चोटी के जिज्ञासु अर्जुन का प्रश्न, और आगे हमारे सरताज और मन के राजा अवतारी दाता का जवाब कितना लाजवाब है, जवाब कितना लाजवाब। तो उसी एक ही शक्ति जो हर एक में काम कर रही है, उसी की तरफ ध्यान दें, उस तरफ अपने आप को लगा ले, मन जम गया, बस बड़ी बहुत ही जल्दी नजदीक पहुंच जाएंगे अपने मालिक के। मेरे बेटे, मेरे सज्जनों, बहुत नजदीक, अच्छा बिल्कुल अपने आप को महाराज जी के नजदीक पाएंगे। सर कुछ नहीं करके देखो, मैं तो कोई 2 दिन नहीं आए, या कोई सालाना जलसा नहीं हो रहा, बच्चे कोई वार्षिक उत्सव थोड़ा हो रहा है यहाँ पर। हमारा तो रोज ही उत्सव है, रोज ही दिवाली है, रोज ही दशहरा है, हर रोज दिवाली, हर रोज दशहरा। जरा एक बार अनुभव करके देखो ना, सुनने का शौक बहुत अच्छा, अब अनुभव का भी शौक पैदा कर, एक मैं अनुभव कर लूं, इसको मैं पकड़ लूं, अच्छा इसे मैं ले लूं। ये तो मां ने बताया ना, मैं तो आटा निकालो, उसमें गड़ी पानी की भर के रख लो, थूथरा डालती जाओ, और एक मुक्की से जरा हिलाई जा आटे को, फिर जरा काफी हो जाए, फिर 2 मुक्कों से लपट। मां बता, अब जाना, अब आटा ले आ, मैं तेरे पास बैठती हूं। समझ गई, समझ तो आ गई, अब तो ले आटा, घर भर गड़वी पानी की, और जरा गूंथ आटे को। हाँ, तो कई बार गलतियां करके मां से मार भी खा लोगी, ज्यादा पानी डाल बैठी, मां ज्यादा पानी डाल, मैंने क्या थोड़ा पानी डालती जा, आटा मिलाई जा, वरना ये क्या गुद्दे गुद्दे बन जाएंगे आटे के। ये देखिए ये क्या बन गए, चिड़ियां बन गई, चिड़ियां, या गोल गोल बन गए, खराब हो गया, या वो ऊंट के लेदने बन गए इतने मोटे मोटे। थोड़ा पानी डालते आटा मिलता जाए, मिलता जाए, मिलता जाए। ये भी एक कला है ना, आटा गूंथना। पर पहले मां सिखाती है, फिर बैठ के, मेरा वही हाल है, अपने सिखा रहा हूं और मैं बैठा हूं, लगाओ ध्यान, करो सवेरे बैठ के ध्यान, पहले सीख लो मेरे जैसों से, अब उसकी प्रैक्टिस करो कि मैं अब जम जाऊं। कितना गजब का प्रश्न है, करूं किन मुजाहिर में जम कर ख्याल, खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। दैट वेरी रियलिटी शुड नॉट बी इनकंसील्ड, बल्कि इट मस्ट बी रिवील्ड। ये छिपी ना रहे बल्कि रिवील हो जाए, इसको हम अनुभव कर ले, इसके ऊपर जो पर्दे हैं जेंटलमैन उतर जाए। हम हिंदू घर में हम पैदा हुए गए, हिंदू घर की ये संस्कृति भी ले रहे, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी देश की संस्कृति है। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और हिंदुस्तान की सबसे प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान। हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी ज्ञान, हिंदुस्तान की पहचान ज्ञान, हिंदुस्तान की पहचान गीता, हिंदुस्तान की पहचान गीता। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। बाद में कहना जिस देश में गंगा बहती है, सबसे पहले ये कहना चाहिए जिस देश में गीता रहती है, जिस देश में तो चोटी का ज्ञान है, दैट मस्ट बी रियलाइज्ड। हाय रब्बा, तब तो हमारे जैसों का यह मंदिर में आने का लाभ। ये मंदिर बनते भी इसलिए थे ताकि हम लोगों को अंदर ले चले।
माता पिता बहन भाई तुम्हें बाहर चल बाल दिखाया, चल सिनेमा दिखाया, चल नहीं हर्षो बच्ची तुझे फलाई जगह बाग में सैर करा ले आऊं। अच्छा, पर हमारे जैसा काम, चल मैं तुम्हें अंदर की सैर कराऊं, चलो एकाग्र करे, एकाग्र हो जाए, चलो अपने मन को ठहराए, चलो वैरागी बन जाए, चलो मालिक की जात पे तलीन हो जाए। हमारे जैसों का ये काम था, आपको अंदर की सैर कराना। बाहर की सैर तो माँ बाप बहन भाई चाचे ताए आ जाते हैं सारे, वो करवा जाते हैं, ये देख वो देख, लेकिन बाहर की सैर से तृप्ति नहीं होगी, बाहर की सैर से हमारा मन भरेगा नहीं, बाहर की सैर से हमारा मन और करेगा, और देखें अंदर की सैर के बाद फिर और कुछ देखने का जी नहीं चाहेगा। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, इतना मन भर जाता है मेरे सजनों मेरी देवियों, फिर बस छोड़ दो, अब मैं बाहर क्या जाना, मेरा मन इतना भर गया, मेरा मन इतना गदगद हो गया। आप खुद कहते हैं बस अब कुछ ना, जो है जानने का वो सब 7वां अध्याय। भगवान आपको यकीन दिलाते हैं कि जो जानने का आप जानो, अब देख लो आएगा वो है अंदर में। हमारे जैसों का मतलब ही यही है, आपको अंदर की सैर कराए भगवान के ज्ञान के द्वारा। बाहर की सैर भी होती है, साइकिल पे बैठ जाओ, स्कूटर पे बैठ जानी मान दी है, या कार में बैठ जाओ किसी साधन द्वारा। हाँ, इधर भी अंदर के भगवान के योग द्वारा योगीश्वर का दीदार, योग द्वारा योगेश्वर का, अर्जुन का भी योगेश्वर है। बता दीजिए मेरे योगी जरा, ओ योगेश्वर मुझे बता दीजिए मैं कैसे अंदर तलीन होके आपका अनुभव करूं। दाता मैं सुनता तो आ रहा हूं, कीर्तन भी करता आ रहा हूं, लेकिन मुझे अनुभव थोड़ा हुआ है, अनुभव तो करवाने मेरे कृष्णा। अंदर वर के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख लाए, जेड़ा सारे जगदा वाली ओ श्याम प्यारा देख रहे। बट नाउ रियलाइज, ये मैंने जान तो लिया, अब मैं इसको रियलाइज कैसे करूं। अंदर वर की पौड़ी चढ़ के, फर्स्ट दर पौड़ी योग की, अंतर वर के अंतर्मुखी हो जाना। अब उसके ये अभ्यास से हो जाता है कि जीव इतना अभ्यास करे, लग जाए, जुट जाए, परमात्मा मेरा कहना सफल करे। बड़े कमाल का प्रश्न और उधर उत्तर भी बड़े कमाल। भगवान आपको शक्ति दे और ये अभ्यास करवा ले। ऐसा अभ्यास प्रातःकाल किया करो बच्चे, बैठे तो बैठ गए, चाहे दोपहर को बैठो जो समय मिल जाए, फिर तन बैठा दिया, मन भी बैठ जाए। मन बैठ जाएगा जब अनेक को आप खत्म करके एक रख दोगे। एक ही तो है, मुनवा कहां जाएगा, वो एक ही तो है। इन्हें अनेक को अनेक खत्म करो, अनेक को चलाने वाला एक, अनेक को चलाने वाला एक, अनेक को, जैसे हमारे घर में बहन भाई अनेक, पिताजी एक, इन सबको बहन भाइयों को पालने पैदा करने वाले, पालने वाले पिताजी, इस सारी सृष्टि को पैदा करने वाले, पालने वाले मेरे परम पिता भगवान कृष्ण। अब आपका मन की भगदड़ भग, अब आपके मन की विक्षेपता बंद, अब मन की आवारागर्दी बिल्कुल बिल्कुल बंद, मन की आवारागर्दी बंद, अनुभव का हो गया प्रबंध। भाई इसकी आवारागर्दी बंद, उसके बाद हम लोग क्या बोले। उसके बाद तो भगवान खुद कहते हैं ख्याल उसके वश में, ख्याल उसके वश में बोलो, या यूं कह दो मन उसके वश में, तो मन महवी हो गया तली बिल्कुल। अब एक में आओ, ये अवस्था बना लो, निराशा में न जाओ, पूरी आशा रख के जुट जाओ, लग जाओ। आपके कल्याण के लिए रब ने मुझे भेजा, आपके कल्याण के लिए आपको विशेष बुद्धि मिली है, आपके कल्याण के लिए भगवान ने इस जन्म में आपको गीता थमा दी है। गीता आपके हाथ में है, गीता आपके मन में है, गीता आपकी बुद्धि में है। अब गीता का योग को क्लियर करने की मैं अपनी ओर से पुरुषार्थ कर रहा हूं, ये सब लाभ उठाई जाए। गीता के लिए इतना बड़ा एकांत मेरे भगवान ने प्रकृति की गोद में आपको शहर से दूर बिठा दिया है। वाह मेरे दाता वाह, ये सब कुछ आपके कल्याण के लिए मेरे मालिक ने बना दिया। अब हम ही थोड़ा सा अभ्यास करके तलीन हो जाए। कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ समझना मुश्किल होता है, उसके बाद मन को मनाना जरा मुश्किल, उसके बाद तलीन हो जाना। समझना, मनाना, तलीन हो जाना है। समझना, मन को मना लेना, मना के तलीन हो जाना, बस इतनी बात। पहले समझना है, फिर मनाना है, तलीन हो जाना है। परमात्मा आपको दिव्य शक्ति और दे, परमात्मा आपको ताकत दे मेरे सज्जनों, कि आप मन को, आप भगवान का योग समझ ले, फिर मन को इस योग से मना ले, तलीन हो जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे
तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, भगत जनों के संकट धारी सूरत, हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।